मैं तेरी तू मेरा, मेरी गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मेरी गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं बहुत सरल शब्दों में आपको भगवत प्रेम आपके हृदय में है। आप सोचिएगा, गोद में छोरा और शहर में ढिंढोरा है। आपके हृदय में भगवान है। वेदों ने कहा, भगवान ने स्वयं कहा, राम ने कहा, कृष्ण ने कहा। लेकिन हम लोगों ने उनके साथ रह करके भी नहीं माना। सत्य को अनुभव तो अकेले में होता है। इतने अकेले में कि न केवल भीड़ बाहर ना हो, बल्कि चित्त के भीतर भी सब मित्र विदा ले लें। यानी प्रेम गली अति सांकरी। अब आप बताइएगा, जब प्रेम होता है, जब किसी से प्यार किया जाता है, तो क्या उसका बता के जता के नुमाइश करके किया जाता है? प्रेम का मतलब ही यही है, जहां और कोई ना हो। प्रेम का मतलब होता है मैं मिट जाऊं, मेरे प्रीतम को सुख मिल जाए। खुद को मिटा करके, खुद को अर्पित करके उसे सुख देना, ये प्रेम है। ये संसार का प्रेम नहीं। हमने तुम्हें उपहार दिया, तुमने हमें उपहार नहीं दिया, ये प्रेम थोड़ी, ये तो व्यापार है। प्रेम माने मिट जाना। और अभी मैंने कहा, प्रेम गलियती सांकरी, जामे दो न समाये। वहां दो प्रेमी हो ही नहीं सकते। प्रेम का मतलब होता है दो का एक हो जाना। अब आप बताइए, सत्य का अनुभव तो अकेले में होता है, एक जो बचा उसे हो रहा है। अकेले का मतलब मिट करके आनंद का अनुभव होता है। आप कोई बता दीजिए, रात को सोते समय जब आप सुबह उठ के कहते हो आज बहुत अच्छी नींद आई, वो किसको आई? शरीर को आई क्या? शरीर तो मुर्दा पड़ा हुआ था। शरीर तो मुर्दा है ही। वही भगवत प्रेम है, लेकिन उसको बता नहीं सकते उसमें क्या मजा था। बस आनंद आया, ऐसे गहरी नींद में सोया। रात को बड़ा जोखिम था, सुबह क्या होगा, उसके ऑपरेशन का क्या होगा, उसके हार्ट का क्या होगा, उसका क्या होने वाला है, कल उसका दिवाला निकल जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, वो सब भूल गया। ये आनंद है। तो सत्य का अनुभव अकेले में होता है, इतने अकेले में कि सारी भीड़ बाहर, चित्त के भीतर कोई नहीं। सारी भीड़ चली जाए, भीतर कोई ना रह जाए, सन्नाटा रह जाए, अकेले रह जाएं उस टोटल
लोनलीनेस में, ध्यान से सुनो, लोनलीनेस के अंदर, उस एकदम भीतर के अकेलेपन में जानता है व्यक्ति अपनी आत्मा को, जानता है सत्य को, और उसी एकांत में, उसी तन्हाई में, उसी अकेलेपन में जुड़ जाता है उस सारे विश्व की सत्ता से, परमात्मा से। अब हम अकेले कभी होते ही नहीं। क्यों? हमारे मन में तो सौ कौरव चलते रहते हैं। एक सेकंड में अभी यहां, अभी वहां, अभी यहां, अभी यहां, ये आया, ये गया, 24 घंटे मन के अंदर विचार उठते रहते हैं। प्रेम के लिए जगह है कहां? अगर आप लोग वाकई में परमात्मा की खोज करना चाहते हो, प्रेम को पाना चाहते हो, सत्य को अनुभव करना चाहते हो, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपनी दृष्टि को छोड़ने का सामर्थ्य, अपने विचारों को शून्य करने का सामर्थ्य होना चाहिए, जिसे कहते हैं निर्विचार हो जाना। मन में अब कोई विचार नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे तो इतने रिश्ते नाते हैं, वो पास रहते हैं नहीं रहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन रिश्ते नाते तो हजार हैं। फिर सत्य की खोज नहीं हो सकती। अपने सीखे हुए शब्दों को भी छोड़ने की हिम्मत है। हम तो अपनी दादी को और अपने मम्मी के और अपने पापा के पछलिग्गू बने हुए हैं। उन्होंने जो रटा दिया, अब संत भाड़ चूल्हे में जाए, हम वही करेंगे। हम बाजी नहीं आते पाप करने से। इन सब छल कपट छिद्र की बातों को एक तरफ हटाने की हिम्मत, इसके लिए जो आदमी तैयार होता है, वो आदमी सीधा देख सकता है, परमात्मा को पा सकता है। और बोलूं आपसे, ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। काश हम शांत हो सकें और भीतर गूंजते हैं, अंदर, हाँ, आपको पता नहीं, ये आपका शरीर एक ब्रह्मपुर है। आपको अंदर के गूंजते शब्दों की ध्वनि को कब समझ पाओगे? अंदर की नाद को कब सुन पाओगे? जीवन में सर्वाधिक आधारभूत उसके दर्शन हो सकते हैं। सत्य के दर्शन के लिए क्या चाहिए? शांति के चक्षु चाहिए। हैं? चक्षु माने क्या होता है? आपकी जो आंखें बाहर देखती रहती हैं, देखो कमाल, ये आंखें सारे संसार को देखती हैं। कभी आंख ने अपने आप को देखा है ना? इन्हें बंद कीजिएगा। घूंघट के पट खोल री तोए पियो मिले। अंदर के चक्षु खोलो। उन चक्षुओं को पाए बिना सत्य की जो खोजता है, वो व्यर्थ बाहर खोज रहा है। मैं यहां मंदिर में गया, मैं वहां मंदिर में गया, इस पहाड़ पे टक्कर मारी, उस पहाड़ पे टक्कर। अरे बाबा, तुम्हें एक जन्म थोड़ी, करोड़ों कल्प हो गए टक्करे मारते मारते। अभी भी यही हाल है हम लोगों का। उन चक्षुओं को पाए बिना सत्य को नहीं खोजा जा सकता। व्यर्थ ही खोजता है।
आप कभी सुबह सुबह की सूर्य की जब पहली किरण किसी समुद्र पर, किसी नदी पर पड़ती हुई देखोगे, हरे राम, ऐसा लगता है जैसे सारा सोना बिखर गया हो, सारा समुद्र स्वर्णमयी हो गया हो। ऐसे ही पूर्णिमा की रात्रि में किसी झील को देखो, यदि झील निस्तरंग हो, निस्तरंग माने तरंगे ना उठ रही हो, शांत हो, तो चंद्रमा का प्रतिबिंब बनने लगता है। आप अपने घर में करके देख लीजिए, जब पूर्णिमा का चंद्रमा हो, आपकी छत पर हो, तो एक छोटे से बर्तन में शांत जल रख दीजिए, हवा ना चल रही हो, तो उसके अंदर पूरा चंद्रमा उतर आएगा। चंद्रमा का प्रतिबिंब बनता है। अब ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं आपको? प्रतिबिंब, हम कोई बच्चे हैं क्या वो बर्तन में चांद को देखेंगे? ना ना, आप अगर बच्चे बन जाओ तो भगवत प्राप्ति एक पल में हो जाए। आप बच्चे ही तो नहीं बनते, मुश्किल तो यही है। ऐसा ही मन है, उसमें तरंगे ना हो, ये कौरव ना हो, विचार ना हो। जिसे कई बार आप लोगों से मैंने निवेदन किया, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कई बार तो हम लोगों को अपने गुरु दुश्मन नजर आते हैं। क्यों? उन्होंने हमें ऐसे क्यों बोल दिया? हमें अपना गुरु ही दुश्मन नजर आता है। क्यों? अभी मन तरंगों से भरा पड़ा है संसार की। और मैंने आपसे कहा, जिस दिन आपका मन का ना, मन की तरंग मार लो, मन के विचार शून्य कर लो। जिस दिन आपका मन विचार शून्य हो जाए, कभी नहीं होता। हम क्या करते थे? और तुम्हारे कितने मकान हैं, तुम्हारे कितने प्लॉट हैं, कौन सा खरीद लिया, कौन सा बेच दिया, बताइए। मतलब किस लिए ये चर्चाएं? किस लिए? तुम्हारे कितने बच्चे हैं, कौन क्या कर रहा है, किस लिए? नहीं बाज आते हम लोग। अब जिसके मन में मल होगा वो मल की चर्चा करेगा, जिसके मन में गुरु और प्रभु होंगे वो गुरु और प्रभु की चर्चा करेगा। बस सीधी सी बात है। आपके हृदय में जो चीज होगी आप वही तो शेयर करोगे किसी से। आप अपने आप देख लीजिए कि मेरे हृदय में क्या चीज है। जो आप लोगों से बातें करते हो वो आपके हृदय का आईना है। तो मैंने कहा, ऐसा ही मन, उसमें तरंग ना हो तो सत्य प्रतिफलित होता है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। बस कसौटी मिल गई। अब मन की तरंग मार लो, विचार शून्य हो जाओ, यही साधना है। अरे देखो, कोई तरंग अंदर की नहीं है, सब बाहर की तरंगें हैं और अंदर उठती हैं। जब आप भोले बालक थे, मां के गर्भ से आए थे, आप खुद सोचिए, क्या उस समय मन में ये कुकर्म था कि कौन मेरा बेटा, कौन मेरा पति, कौन मेरी मां, कौन मेरा बाप, कौन मेरी दुकान, कौन मेरा मकान? ना ना, कुछ भी नहीं था। एकदम भोले बालक थे। ऐसे ही आज भी अगर आप भोले बालक बन जाओ
तो भगवान को पाना सबसे सरल है। हम तो गुरु के सामने भी धोखा देते रहते हैं। धोखा गुरु को तो दे नहीं सकते, अपने आप को दे रहे हैं। तो मैंने आप लोगों से निवेदन किया, उसमें तरंग ना हो, मन में तरंग ना हो, निर्विचार हो ना, मन में कौरव ना हो, तो सत्य प्रतिफलित होगा, परमात्मा का साक्षात्कार होगा। और ध्यान से सुनो, बुरा तो नहीं मानोगे, सत्य बोलूं तो, जिसका मन तरंगों से ढका हुआ है, जिसके मन में सुबह से शाम तक विचार 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 विचार, वो अपने ही हाथों, ऐसा जीव अपने ही हाथों अपना गला घोट रहा है, आत्महत्या कर रहा है, यानी अपने को सत्य से, परमात्मा से दूर कर रहा है। सत्य तो सदा निकट है, आत्मा के अंदर ही परमात्मा है। लेकिन कभी आत्मा के विषय में सोचने का, समझने का मौका मिला हो, लेकिन अपनी शांति को भंग करके अशांति के कारण हम सदा उसके निकट नहीं होते। परमात्मा सदा निकट होता है, परमात्मा सदा निकट होता है। हम सदा कहीं न कहीं गए होते हैं। परमात्मा जयमाला लेके इंतजार करता है, दुल्हन को आज जरूर पहनाऊंगा। वो बेचारा रोज नई माला लेके आता है आपको पहनाने के लिए, कि शायद आज ये सत्संग सुनने के बाद रात्रि को इंतजार करता है, मुझसे बातें करेंगे। सुबह उठते ही सोचता है कि शायद अब ये जाग गए हैं, थकान उतर गई है, अब मेरे से बात कर लेंगे। मैंने एक दिन आपको प्रेम पत्र सुनाया था भगवान का, लेकिन सुनने से क्या होगा। हाँ, उस दिन तो बड़ा मजा आया था, वो मजा चला कहाँ गया। जो मजा आगे चला जाए वो संसारिक मजा है। जो मजा बड़मान हो, बहते ही जा रहे हैं तेरे प्यार में कन्हैया। कहाँ दिन निकल रहा है, कहाँ रात हो रही है, हर पल मस्तियों की बरसात हो रही है। देखिए, मैंने कोई ऐसे शब्द बोले हों जिनका अर्थ आपको समझ नहीं आ रहा हो। बहुत कुछ है बोलने के लिए, तो अभी बहुत कुछ है बोलने के लिए, क्योंकि माया महाठगनी हम जानी। आप और हम सब लोग माया से ठगे जा रहे हैं। आप कहते हो हमारे को परिवार ने ठग लिया, पियर ने ठग लिया। ना ना ना, सब माया का ही तो परिवार है, माया का संसार है। अब उसमें सब आ गए। मैंने आपसे कई बार निवेदन किया, जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। अब ये तो आप खुद ही सोच सकते हो कि सुबह से शाम तक मन कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या मन में विचार आते हैं। मन की तरंग खत्म हो जाए, मन शून्य हो जाए, विचार शून्य हो जाए, तो देखो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। अभी आप सोचेंगे, समझेंगे, क्यों? मेरे पास तो अभी बताने के लिए बहुत कुछ बाकी है। पीने वाले को, हजम करने वाले को, हृदयंगम करने वाले का हृदय चाहिए। अब आप हृदय पहले से ही संसार से, परिवार से, धन दौलत से भर के बैठे हो, तो इसमें परमात्मा क्या करेगा? कोई क्या करेगा? आप सोचिएगा।
ये तो आप लोगों के अपने मन के विचार हैं कि आप क्या चाहते हो। आज फिर मैं आपके सामने सत्संग को तो यहां विराम दे रहा हूं, लेकिन आपसे निवेदन भी कर रहा हूं, हे पुण्य आत्माओं, अपने आप से प्रश्न कीजिएगा कि मैं कौन हूं। जिस दिन आपने कसम खा ली कि मैंने अपने गुरु की बात मान के सुबह से शाम तक किसी से बात नहीं की, समझ लीजिएगा एक सीढ़ी आप आगे बढ़ गए। भूल जाते हैं, एक बार चालू होते हैं तो अंदर का सारा क्या निकलता है अंदर। आप बताइए, ये बातें आती कहां से हैं? अंदर हैं तभी तो आती हैं। अगर अंदर कूड़ा नहीं होगा तो कूड़ा आएगा कैसे? आपके हृदय में कूड़ा भरा हुआ है संसार का, इसलिए मुख से कूड़ा ही निकलेगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, निर्विचार हो जाइए। यही कौरव हैं, सब मारे जाएंगे। अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। और मैंने कहा आप अपने आप से एक प्रश्न कीजिएगा कि मैं कौन हूं। बस आपको स्वयं पता चल जाएगा मैं किधर जा रहा हूं। आपकी पूजा, आपका प्रेम, आपका सत्संग सब इसी पर डिपेंड करता है कि आप कौन हैं। अगर आप आत्मा हैं तो परमात्मा की तरफ जा रहे हो। अगर शरीर हैं तो सुनिश्चित मान के चलना हम मकड़ जाल में वापस आ रहे हैं। मैंने बहुत कुछ आपको इन थोड़े से शब्दों में बताने का प्रयत्न किया कि प्रार्थना किसे कहते हैं, जो हृदय से पुकारी जाए। रटी रटाई प्रार्थनाएं नहीं होती, जहां हृदय द्रवित हो। मिसिज मेहरा से निवेदन करते हैं, गोपाल चले आओ सुना दीजिए। सुनाइए। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। सुनते हैं कि राधावर भक्तों की सुनते हैं। सुनते हैं कि राधावर भक्तों की सुनते हैं। तुम भक्त के हो भगवन, दुनिया को दिखा जाओ। तुम भक्त के हो भगवन, दुनिया को दिखा जाओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो भगवन,
सांसों में समा जाओ, कुछ ऐसा करो भगवन, सांसों में समा जाओ। हे मुरलीधर माधव, आनंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव, आनंद चले आओ। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। एक शर्त जमाने से इस दिल ने लगाई है, एक शर्त जमाने से इस दिल ने लगाई है। या मुझको बुला लो तुम, या मुझे चले आओ। या मुझको बुला लो तुम, या मुझे चले आओ। हे मुरलीधर माधव, आनंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव, आनंद चले आओ। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। तेरे दर्शन को मोहन ये नैन तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन ये नैन तरसते हैं। एक पल भी चैन नहीं, दिन रैन बरसते हैं। एक पल भी चैन नहीं, दिन रैन बरसते हैं। है अर्ज मेरी तुमसे, अब और न तरसाओ। है अर्ज मेरी तुमसे, अब और न तरसाओ। हे मुरलीधर माधव, आनंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव, आनंद चले आओ। आनंद चले आओ, आनंद चले आओ। आनंद चले आओ, आनंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव, आनंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव, आनंद चले आओ। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे।